नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि। पिछले 24 घंटों के दौरान 478 नए मरीज मिले, वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई। रांची में 198 संक्रमित मिले हैं। संक्रमण के खतरे को देखते हुए ईडी, आयकर, सेंट्रल एक्साइज और सिविल कोर्ट को किया गया सील। रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा और एनआईटी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 12वीं की परीक्षा में 75% अंकों की अनिवार्यता को किया गया समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना से संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। कल एक ही दिन में 478 नए पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई। संक्रमितों की संख्या रांची और पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक है। राजधानी रांची में कुल 1668 संक्रमित मिले हैं। एक्टिव केस के मामले में भी रांची राज्य में पहले नंबर पर है। वहीं दूसरी ओर मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में इजाफा हो रहा है। झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी किए गए हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक 3048 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कल हजारीबाग में 22 मरीज कोरोना से स्वस्थ होकर घर लौटे। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3070 हुई, जबकि 3626 मरीजों का इलाज चल रहा है। सूबे में अब तक 2,36,731 सैंपल की जांच की जा चुकी है, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,761 हो गई है। राज्य में कोविड-19 के कारण 65 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल कोरोना संक्रमण के 5 मामले सामने आए। इनमें से 2 मामले सदर अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। मरीजों में हैं 2 मरीज चाईबासा के टुंगरी मोहल्ला से हैं, जबकि 1 मरीज रुंगटा कॉलोनी चालिमिया का है। इधर अच्छी खबर है कि पिछले 2 दिनों के भीतर इलाजरत 30 मरीजों को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोडरमा जिले में कल रात एक साथ 46 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। संक्रमित होने वाले ज्यादातर जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित पुलिस के जवान और सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं। 46 नए मामलों के साथ कोडरमा जिले में संक्रमण का आंकड़ा 409 पहुंच गया है। वहीं एहतियात के तौर पर कोडरमा थाने को 48 घंटे के लिए सील किया गया है। इधर उपायुक्त रमेश घोलप, अपर समाहर्ता और जिला परिवहन पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दूसरी ओर साहिबगंज जिले में ट्रूनेट का किट समाप्त होने के कारण 2 दिनों तक कोरोना सैंपल की जांच का कार्य प्रभावित हुआ। इस बीच 1000 सैंपल का रिजल्ट भी लंबित है। हालांकि सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह बताते हैं कि आईएम किट की कमी दूर कर ली गई है और अब ट्रूनेट में सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। रांची जिले का तमाड़ इलाका अब तक कोरोना संक्रमण से अछूता था, लेकिन अब इस इलाके में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। तमाड़ के हनुमान मंदिर के निकट खंडित टोला में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। प्रशासन को इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने देर शाम महिला को इलाज के लिए रिम्स कोविड वार्ड भेज दिया। रांची में कल कोरोना के 198 संक्रमित मिले थे। संक्रमण के खतरे को देखते हुए ईडी, आयकर, सेंट्रल एक्साइज और सिविल कोर्ट को सील किया गया। ईडी ऑफिस के एक अधिकारी संक्रमित पाए गए थे। वहीं सिविल कोर्ट का एक पेशकार भी संक्रमित मिला। इस वजह से सिविल कोर्ट 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। वहीं विधानसभा सचिवालय भी 27 जुलाई तक सील रहेगा। झारखंड सरकार द्वारा कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर झारखंड सरकार की ओर से किए गए सजा के प्रावधानों पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने आपत्ति दर्ज की है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि झारखंड सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कैबिनेट की बैठक में लाए गए झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के कुछ बिंदुओं पर लिया गया निर्णय न्यायोचित नहीं है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी मास्क नहीं लगाने पर 1 लाख रुपए के जुर्माने संबंधी अध्यादेश को गरीब विरोधी और जन विरोधी बताया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट।
सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। विधायकों और विधानसभा सचिवालय कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की सूचना मिलने के बाद झारखंड विधानसभा सचिवालय को 27 जुलाई तक के लिए पूरी तरह सील कर दिया गया है। सील बंद अवधि के दौरान आवश्यक शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सभा सचिवालय को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है। सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार ने ये आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि सचिवालय समितियों की बैठक पर भी 31 जुलाई तक रोक लगाई गई है। रिम्स में 28 जुलाई से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में रिम्स निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के लिए आवश्यक मशीनें 2-3 दिनों में आ जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने NIT में प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 12वीं की परीक्षा में 75% अंकों की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ये फैसला कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किया गया। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ट्वीट किया था। जैक बोर्ड की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए स्क्रूटनी की तिथि घोषित कर दी गई है। मैट्रिक के परीक्षार्थी 29 जुलाई से 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंटर के परीक्षार्थी 1 से 31 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकेंगे। इस साल स्क्रूटनी की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं। गिरिडीह जिले के खोरी महुआ अनुमंडल में बिजली की समस्या खत्म करने के लिए सरकार ने कई नए सब स्टेशन बनाने का फैसला किया है। सब स्टेशन निर्माण के लिए भूमि चयन का काम शुरू हो गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता।
गिरिडीह जिले के गांवा, तीसरी एवं धनवार प्रखंड में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नए पावर सब स्टेशन बनाया जाएगा। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सभी सीओ को शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है ताकि उस पर निर्माण कार्य शुरू हो सके। जमुआ प्रखंड के नवडीहा में भी भूमि चिन्हित की गई है। गांवा प्रखंड के गदर गांव में एक अतिरिक्त सब स्टेशन का निर्माण होगा। इन सब स्टेशनों को धनबाद एवं दुमका के रूप नारायणपुर से सीधे बिजली की पूर्ति की जाना प्रस्तावित है। डीसी राहुल सिन्हा ने बताया कि ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन निर्माण के बाद खोरी महुआ अनुमंडल में बिजली की समस्या समाप्त होगी। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। दिव्यांगजनों को राशन उपलब्ध कराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से दिव्यांगजनों को अंत्योदय अन्न योजना में शामिल करने को कहा है। दिव्यांगजनों को इस योजना के तहत हर महीने प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज मिलेगा। इस बीच राष्ट्रीय दृष्टि बाधित महासंघ के महासचिव एसके रुंगटा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से देश में 2 से 3 करोड़ दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वन उत्पादों की निर्बाध आवाजाही होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार राज्य में खेल को बढ़ावा देगी। खेल नीति भी तैयार की जा रही है जिससे वर्तमान खिलाड़ी, आने वाले खिलाड़ी और पूर्व के खिलाड़ी इससे लाभान्वित होंगे। झारखंड में होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है। राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों में देश और राज्य का नाम रोशन किया है। श्री सोरेन ने मोरहाबादी में कल अंडर 17 फीफा कप 2021 के लिए चयनित राज्य की महिला फुटबॉल खिलाड़ियों से मिलने के बाद ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों को सहयोग प्रदान करने के लिए खेल विभाग की ओर से फुटबॉल किट और यूनिसेफ की ओर से टी शर्ट्स दिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक के 22 ट्रेडिशनल और 7 प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विद्यार्थी चांसलर पोर्टल के माध्यम से 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त है। विश्वविद्यालय में पहली बार यूजी कॉमर्स की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए 200 सीटों पर नामांकन होंगे। स्नातक के ट्रेडिशनल कोर्स के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों को 300 रुपए देने होंगे और एससी एसटी के विद्यार्थियों को 250 रुपए। वोकेशनल कोर्स के लिए सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को फॉर्म के लिए 600 रुपए देने होंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थल सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का औपचारिक मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। इस आदेश से सेना की 10 शाखाओं में लघु सेवा कमीशन की महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जा सकेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के लगभग सभी अखबारों ने कोरोना के नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने और 4 मरीजों की मौत की खबर को प्रमुखता से लिया है। राज्य में 198 नए संक्रमित मरीज मिलने की खबर प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर छापी है। दैनिक जागरण ने जांच के पूर्व एडिशनल कलेक्टर के तबादले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। 47 साल में पहली बार टाटा को पीछे छोड़ रिलायंस इंडस्ट्री के देश का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बनने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान अखबार ने विधानसभा सचिवालय और सिविल कोर्ट तक सील किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इधर अंग्रेजी अखबारों द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि। पिछले 24 घंटों के दौरान 478 नए मरीज मिले, वहीं 4 मरीजों की मौत भी हुई। रांची में 198 संक्रमित मिले। संक्रमण के खतरे को देखते हुए ईडी, आयकर, सेंट्रल एक्साइज और सिविल कोर्ट को किया गया सील। रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा और एनआईटी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 12वीं की परीक्षा में 75% अंकों की अनिवार्यता समाप्त की गई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।